आज हम उपसर्ग से संबंधित इस वीडियो में ऐसे शब्दों का अभ्यास करेंगे जिसमें शब्द जो हैं वो अलग करने हैं और जो उपसर्ग हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरह के उपसर्ग जो है वो होते हैं। जैसे कि अत्यधिक में अगर हम अत्यधिक शब्द देते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अत्य और जमा धिक जो है वो उसको अलग कर देते हैं कि बीच में से तोड़ दिया। आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि जो शब्द था उसमें से आधा जो है वो उपसर्ग निकल जाता था और आधा जो है वो मूल शब्द निकल जाता था। तो आज जो हम जिन उपसर्ग का हम अभ्यास करेंगे उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि उपसर्ग जो हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे कि किस तरह के उपसर्ग आपने पढ़े हुए हैं और जो उसमें से शब्द निकालना है उस शब्द का अर्थ होना चाहिए। तो हम अभ्यास करेंगे। नए शब्द देखो, इसमें दिया है अत्यधिक। अत्यधिक में उपसर्ग आ जाएगा अति और मूल शब्द अधिक। सबसे पहले तो आपको शब्द में से ये देखना है कि इसका मूल शब्द इसमें से कौन सा निकल रहा है जिसका अर्थ भी हो। तो इसी तरह से बाकी शब्दों का अभ्यास करेंगे। अति जमा उत्तम, अत्युत्तम। अब यहाँ देखो आधा त बन गया और ऊ की मात्रा जो है वो य को लग गई है। ठीक है, तो आपने अति जमा उत्तम, अत्युत्तम, इस तरह से आपको शब्दों का भी अभ्यास होना चाहिए कि ये शब्द जो है वो सही प्रचलित है। अधिजमा आदेश, अध्यादेश। अब उसके आगे है अभीष्ट। अभीष्ट में इष्ट जो है वो मूल शब्द है और अभी जो है वो उपसर्ग। अभ्यास में आस मूल शब्द है और अभी जो है वो उपसर्ग। अब हम आगे अभ्यास करेंगे उद्धार। उद्धार में उत जमा हार। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हार जो है वो शब्द है और त उत में त हलंत है, तो ये दोनों मिलकर के इस तरह का शब्द बनाते हैं उद्धार। उत जमा श्वास, उच्छ्वास। आपको शब्दों का पता होना चाहिए। श्वास होता है सांस, तो आपको पता होना चाहिए कि श्वास जो है वो कोई शब्द है। दूर जमा आचार, दुराचार। दूर जमा घटना, दुर्घटना। अब आपको ये पता है कि र जब हलंत हो जाता है तो उसका आधा र जो है वो दूसरे जो व्यंजन है उसके ऊपर लग जाएगा। दूर जमा दिन, दुर्दिन। दूर जमा भाग्य, दुर्भाग्य। दूर जमा गुण, दुर्गुण। दूर जमा गति, दुर्गति। तो इस तरह से दूर वाले जो शब्द हैं जितने भी, उनमें आपने ध्यान दिया होगा कि जो र है वो शब्द के जो वर्ण है बीच में उसके ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पर है दुष्चमा कर्म। अब यहाँ पर दुष्कर्म नहीं करेंगे, इसका आपको दुष्कर्म होगा। जो सही शब्द है दुष्कर्म है, लेकिन जब हम इसका उपसर्ग अलग करते हैं तो वो दुस रह जाता है। आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पर श षटकोण वाला जो है उसको आधा कर देते हैं। ठीक है, दुष्चमा कर, दुष्कर। दुष्चमा साहस, दुस्साहस। दुष्चमा शासन, दुशासन। अब यहाँ पर जो आपको ध्यान देने वाली बात है, तो दुष्चमा साहस में स जो है वो जो साहस का स है उसकी तरह आधा हो गया। आगे दुष्चमा शासन में जो शासन का श है, तो जो दुष् का स है वो उस श की तरह होकर के आधा हो गया। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। अब इसके बाद हम अगला अभ्यास करते हैं। निर जमा अपराध, तो क्या बन गया निरपराध। अब इसमें अ जो है उसको हम र के साथ जोड़ देंगे। जो र है वो आधा है और अ जो है वो पूरा है, लेकिन अ जो है वो जब र के साथ मिल जाएगा तो वो पूरा र बन जाएगा और यहाँ पर अपराध का अ जो है वो खत्म हो जाएगा, तो बन जाएगा निरपराध। अब इसमें निरपराध में कोई हलंत नहीं लगेगा। वैसे ही निर्जमा आदर है, तो आदर का आ जो है उसकी मात्रा लग जाएगी र के साथ और जो अ है वो पूरा र बना देता है, तो बन गया निरादर। निर्जमा रोग, निरोग। अब आपको सही शब्द पता होना चाहिए कि निरोग होता है, ना कि निरोग। अगर न को छोटी की मात्रा लगा दी तो वो गलत हो जाएगा। निर्जमा विघन, निर्विघन। अब आपको पता है निर्विघन जो है वो किस तरह से लिखा जाता है, तो आपने ये यहाँ पर नहीं सोचना है कि क्योंकि व के साथ पहले ही स्वर लगा हुआ है, तो यहाँ पर व जो है वो र के साथ ही लग जाएगा और व में अ है, इसलिए ये निर्विघन में जो र आधा है वो ऊपर ही जाएगा क्योंकि विघन हमारे पास पूरा है। निर्जमा विघन, निर्विघन। निर्जमा अभिमानी, निर्भिमानी। निर्जमा विकार, निर्विकार। निश्जमा संकोच, निसंकोच। निश्जमा तेज, निस्तेज।
निश्चमा छल निश्चल। अब आपको यहाँ पर आप सोचेंगे कहीं तो स का जो है वो आधा स रह जाता है, कहीं पर स का जो है वो श बन जाता है, कहीं पर स का जो है वो षटकोण वाला श बन जाता है। तो ये क्या है? यहाँ पर आपको शब्दों का सही ज्ञान होना चाहिए कि किस शब्द को हम निकाल देंगे। अगर मूल शब्द जो है वो उसको हम अलग करते हैं तो उसका एक अर्थ होता है, लेकिन उसमें से जो उपसर्ग है उसको अलग करना है। तो उपसर्ग करते हुए आपने ये नहीं देखना कि जो मूल शब्द है उसमें तो कुछ और अक्षर या वर्ण जो है वो बना हुआ है, लेकिन उपसर्ग जो है वो कुछ और है। आपको उपसर्ग भी पता होना चाहिए कि उपसर्ग जो है वो किस प्रकार के होते हैं, किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है निश्चमा तेज निस्तेज, निश्चमा छल निश्चल, निश्चमा कपट निष्कपट, निश्चमा काम निष्काम, परिचमा नए परिणय। अब यहाँ पर देखो परिचमा नए, तो आपको पता है शब्द जो है वो सही शब्द जो है वो परिणय है। अब उसको हम अलग करते हैं तो परिजमा नए बनेगा। अब आगे हम देखेंगे, हमारे पास शब्द है प्राध्यापक, प्रजमा अध्यापक, प्राचार्य, प्रजमा आचार्य। आपको पता है कि प्राचार्य जो है उसमें आचार्य शब्द जो है वो हमें दिखाई दे रहा है इसमें कि आचार्य शब्द बन सकता है, तो आपने प्रजमा आचार्य बनाना है। प्रत्येक में प्रति जमा एक, ये तो हम पहले से भी काफ़ी पढ़ते आए हैं कि प्रत्येक में क्या होता है, प्रति जमा एक। प्रत्यक्ष प्रति जमा अक्ष, संतुलन सम जमा तुलन, सन्यासी सम जमा न्यासी, सम्मुख सम जमा मुख, स्वच्छ में सु जमा अच्छा आएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्व जमा छ कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। किसी का भी जो सही शब्द है वो ना तो शब्द निकलता है और ना ही उपसर्ग। तो स्वच्छ में सु जमा अच आपको करना पड़ेगा। स्वागत में सु जमा आगत। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको ये उपसर्ग और शब्द जो है वो अलग करने के लिए आएंगे और उतना ही आप सही शब्द जो उसके बारे में भी जान पाएंगे। अब हमारे पास जो शब्द है वो है अंतर्जातीय। तो अंतर्जातीय में आपको क्या होगा कि विसर्ग वाला जो उपसर्ग है वो निकालना पड़ेगा अंतः, क्योंकि ये जो ऊपर र बना है ये विसर्ग को हटा करके बना हुआ है। तो अंतः जमा जातीय अंतर्जातीय, अंतर जमा धान अंतर्धान। अब यहाँ पर हम अधः पतन में करेंगे अधः जमा पतन, ये तो सीधा ही है। अधोमुखी में अधः जमा मुखी, अधोगति में अधः जमा गति, अधोलिखित अधः जमा लिखित। इसी तरह से आगे हमारे पास है अन जमा अंत अनंत। अब न हलंत है और अंत का ऊपर बिंदी जो है अंक जो है ये जो है वो न के साथ जमा हो गया, तो पूरा न बन गया और बिंदी जो है वो न के ऊपर लग गई तो बन गया अनंत। अन जमा एक अनेक। अब एक की मात्रा जो है स्वर है तो ये न के साथ जुड़ करके न के ऊपर एक की मात्रा लग गई। अन जमा उपम अनुपम, अन जमा उचित अनुचित, अलम जमाकार अलंकार। अब इसमें देखिए अलम जो है वो हलंत है, तो अलम जमा कार जो है वो अलंकार, अलम जमा करण अलंकरण, चिर जमा आयु चिरायु, तिरह जमा हित तिरोहित, तिरह जमा भाव तिरोभाव, पर जमा अधीन पराधीन, पर जमा मुखापेशी परमुखापेशी। अब देखिए यहाँ पर परमुखापेशी सीधा इसको हमने जोड़ दिया। पुनर्जमा उत्थान पुनरुत्थान, प्राक जमा कथन प्राक कथन। इसमें क जो है वो हलंत है तो ये आधा क बन जाएगा आगे। प्राक जमा वैदिक प्राग वैदिक, इसमें क का ग बन जाएगा आधा। प्राक जमा ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक, क्योंकि ए है ऐतिहासिक का, इसमें जब क प्लस हो गया तो क के ऊपर क जो है वो ग बन गया और ये दो मात्रा लग जाएंगी प्रागैतिहासिक। तो आपको थोड़ा सा कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे दिमाग की भी थोड़ी सी कसरत होती है और हम उसको सही शब्द जो है वो हमें पता होना चाहिए। प्रादुर्जमा भाव प्रादुर्भाव, प्रादुर्जमा भूत प्रादुर्भूत। इसी प्रकार आगे है बहिस जमाकार बहिष्कार, बहिर जमा मुखी बहिर्मुखी, सत जमा जन सज्जन, सत जमा आचार सदाचार, सत जमा गति सदगति। इसमें आप सदगति जो है वो द हलंत करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
ये कंप्यूटर में जो है वो इस तरह से सद्गति लिखा गया हुआ है। सह जमा उदर सहोदर, स्व जमा अवलंबन स्वावलंबन, उन जमा 60 59, कु जमा टेव कुटेव। तो बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहाँ पर आपको पहले तो मूल शब्द का ध्यान रखना है कि किस तरह से हमने मूल शब्द को अलग करना है। आपको मूल शब्द जो है उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी हम मूल शब्द अलग कर सकते हैं। और हमें जो उपसर्ग हैं वो तो हमें याद करने पड़ेंगे कि किस तरह के उपसर्ग होते हैं। ये नहीं कि कुछ भी आप उपसर्ग जो है वो निकाल दो। ठीक है, धन्यवाद।